दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जो अरब कंट्रीज में जो हालात हुए कि वहां पे बरसों से जिनका राज था उनको उखाड़ फेंक दिया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं यहूदियों की साजिश। भैया क्या मानते हैं आप? इससे ज़्यादा हरामखोर मैंने दुनिया में नहीं देखे, यहूदियों से ज्यादा, और इससे ज़्यादा ब्रेनी भी नहीं देखे। और कल भी भगवान ने सारे इन्वेंशन उनके हाथ के ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक सवाल जनता में हमेशा रहता है, थोड़ा सा पॉलिटिकली सवाल है ये, कि देश भर के जो राजघराने हैं भारत के खासकर, कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ ज़्यादा नर्म रवैया नज़र आता है इन राजघरानों। क्या वजह कि विजय राजे सिंधिया ने बीजेपी की नींव रखी थी, क्या वो वजह थी उसकी, या क्या वजह है आखिर? ऐसा नहीं कि कांग्रेस में राजा नहीं है, हर पार्टी में है, लेकिन ज़्यादातर हाँ, बिकॉज दे आर लिटिल मोर सॉफ्ट टुवर्ड्स द प्रिंसेस। पिछले सालों में हमने ये चीज़ें देखी कि पढ़ाई में भी कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई कि किसी राजा ने किसी जंग को हार गया था, लेकिन अब उसको बदल के दिखाया गया कि नहीं, हम तो अब पढ़ाएंगे कि राजा जीता था। तो इस तरीके से हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा जाना, उसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इतिहास शुड ऑलवेज बी टॉट एज इट वॉज करेक्ट, तो उससे लोग सीखेंगे। जब आप तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, इट इज़ डिस्टॉर्टेड, गलत है। मैंने बचपन में इन सबको देखा, गांधी को भी देखा, नेहरू को भी देखा, नेहरू के साथ हम बड़े हुए, सरदार पटेल को भी देखा, और मेरे ससुर साहब जो हैं वो सरदार पटेल के राइट हैंड मैन थे। ही साइंस थे महाराजा जाम साहब ऑफ जामनगर। डेमोक्रेसी का ये नियम है कि जब तक आप लोगों को मिसगाइड नहीं करेंगे तब तक चल नहीं सकती। फर्स्ट डेमोक्रेसी केम टू द वर्ल्ड इन 700 BC, आपको समझा दिया। उसके तो पर्दाफाश हो गया 100 साल में ही। बिल्कुल। और फिर वहाँ की प्रजा तो मरने के लिए तैयार थी कि साहब इसको हटा दो। तो ये सेकंड डेमोक्रेसी भी यहूदियों का खेल है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। 1779 में जॉर्ज वॉशिंगटन took the lead, did a revolution, and the whole of America became democracy. उस दिन से आज दिन तक इट्स डेमोक्रेसी। तो ये जो शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की, जैसे यहूदियों ने कहा कि जनता को ही अब सत्ता हाथ में ले लेनी चाहिए, आज हम ये देखते हैं दुनिया के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो सीरिया हो, गल्फ़ कंट्रीज़ हो, वहाँ पर जिस तरीके का एक मुहिम चली, एक स्प्रिंग वहाँ पर चलाया गया, वहाँ के जो सत्ता पक्ष में जो लोग थे, सालों से बैठे हुए थे, उनको उखाड़ फेंका गया। क्या ये भी यहूदियों की ही साजिश है, ये माना जाए? ऐसा है, मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि what happened was that हमारे यहाँ, मैं आपको कहूँगा, हम ईश्वर को मानते हैं, उसको ज़्यादा वेटेज देते देन ह्यूमन ब्रेन। उसको आगे का पीछे का लाखों वर्षों का दिखता है। हमारी लिमिट है, हम भी होशियार है, उसके मुकाबले वी आर लिमिट। तो ईश्वर का एक गण, उसका नाम वीरभद्र, जो भगवान शंकर का गण, वो चट्टान फाड़ के 1192 AD में कुरुक्षेत्र एरिया में निकला बाहर। That was the time when Prithviraj Chauhan, my ancestor, the last Hindu emperor of India, was going for the final battle with Muhammad Ghori. The battle was fought at Taravadi, which is 162 kilometers north of Delhi, and Kurukshetra is just 100 kilometers north of Delhi. Now Taravadi was the border of Prithviraj empire. तो नेचुरली वहीं लड़ाई होगी जहाँ बॉर्डर हो। मोहम्मद गोरी आया गजनी से, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से। अब क्या होता है, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग कुरुक्षेत्र, एक चट्टान फटी, उसमें से एक आकृति निकली। अब कौन पहचाने उसको आकृति को, कोई नाम लेबल तो है नहीं, कोई बोले नहीं। चंद बरदाई बहुत होशियार आदमी था, ही वॉज द राज कवि ऑफ पृथ्वीराज चौहान। उसको समझ में आ गया कि चट्टान फट के और फिर आदमी बाहर निकला है, ये मनुष्य देव। आदमी की इतनी औकात थोड़ी होती, ताकत ही नहीं होती कि चट्टान तोड़ के बाहर निकले। चंद बरदाई को ये पता कि ये आकृति जोरदार है, वो पहुंचा वहाँ, पैरों पड़ा। महापुरुष, अब महापुरुष का नाम क्या वो तो जाने नहीं। पृथ्वीराज चौहान भारत का हिंदू सम्राट है,
और मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में जा रहा है, 7 दफ़े उसको परास्त किया है, 8वीं दफ़े भी हम चाहते हैं वो परास्त हो जाए, फिर दोबारा आएगा नहीं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उस आकृति का ये आशीर्वाद मैं तुमको नहीं दे सकता। आज का युद्ध पृथ्वीराज हारेगा। अच्छा, आपकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। सही बात समझ में कि हुक्म आप फरमाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध हारेगा जो 7 दफ़े मोहम्मद गोरी को परास्त कर चुका है, अब कि हमारी हार होगी। तो ये तो फरमाएंगे कि फिर भविष्य क्या है इस देश का। उसने कहा ये मैं सुनाना आप चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यू शुड ऑल रजिस्टर दिस। ये मेरे सिवाय कोई आपको बताएगा नहीं। उसने क्या कही, 3-4 भविष्यवाणियाँ की, 110% करेक्ट निकली। आप गिनती करो। फर्स्ट ही सेड आज का युद्ध पृथ्वीराज हारेगा, करेक्ट, वही हुआ। 1192 जनवरी ही was defeated by Mohammad Ghori, 8th time. 7 times he won. Next, he said आज जो राज भारत पर स्थापित होगा, मुसलमानों का, 666 साल तक चलेगा। 1192 to 1858 गिनो कितने होते हैं, करो कैलकुलेटर, 666 years Muslim rule over India, predicted by वीरभद्र, करेक्ट, कोई मिस्टेक ही नहीं, एक साल भी कम नहीं कि ज़्यादा नहीं। देन ही सेड तदुपरांत कंपनी साहिबो आवसी, टू यूज द वर्ड कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1757। तदुपरांत कंपनी साहिबो आवसी 200 साल घोरांग राज करती, माइटी एम्पायर फॉर 200 years। 1757 to 1947 कितने साल होता है, 190 हो गए, 200। देन ही सेड फ्रिंगान पेटा फूट सी, फिरंगी का पेट फूटेगा, अंग्रेज भाग जाएगा। हिंदू तुर्क मिल लूट सी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान होगा। उस टाइम में ये कहना, ये देवी कह सकता, किसी इंसान की ताकत नहीं है, आपकी ताकत। देन ही सेड तद, ये डेमोक्रेसी की बात है। अब भगवान कहता है, भगवान का गण, तद उपरांत मौन राज आवसी, मौन राज डेमोक्रेसी इन संस्कृत, घोर अन्याय चालसी, लक्ष्मी लूटासी, लोकों तनी, न दाद न फरियाद। बोलो इंदिरा गांधी की जय हो। क्यों, कोई मिस्टेक हो तो मेरा कान पकड़ो, है मिस्टेक फिर। तो वो जो बातें कही वो आज तक भी बिल्कुल सही सारी चल रही है, आज भी सारी चीजें वही, 800 साल से ऊपर हो गया, आज भी सब सही वही, 800 साल से ऊपर हो गया, ऑन द डॉट चल रही। कोई मिस्टेक हो तो मेरा कान पकड़ो। लेकिन इसमें जो मैंने कहा कि जो आपने जो बताया यहूदियों का, और जो अरब कंट्रीज़ में जो हालात हुए कि वहाँ पे बरसों से जिनका राज था उनको उखाड़ फेंक दिया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं यहूदियों की साजिश। भैया क्या मानते हैं आप? इससे ज़्यादा हरामखोर मैंने दुनिया में नहीं देखे, यहूदियों से ज़्यादा, और इससे ज़्यादा ब्रेनी भी नहीं देखे। और कल भी भगवान ने सारे इन्वेंशन उनके हाथ के ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक सवाल जनता में हमेशा रहता है, थोड़ा सा पॉलिटिकली सवाल है ये, कि देश भर के जो राजघराने हैं भारत के खासकर, कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ ज़्यादा नर्म रवैया नज़र आता है इन राजघरानों। क्या वजह कि विजय राजे सिंधिया ने बीजेपी की नींव रखी थी, क्या वो वजह थी उसकी, या क्या वजह है आखिर? ये कहना तो बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ पॉलिटिकल क्वेश्चन विच आई विल नॉट आंसर डायरेक्टली, पर ये फैक्ट है कि बीजेपी कीप्स अ लिटिल बेटर देन द अदर पार्टीज, हेंस दे आर अ लिटिल मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देम। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में राजा नहीं है, हर पार्टी में है, लेकिन ज़्यादातर, हाँ, बिकॉज दे आर लिटिल मोर सॉफ्ट टुवर्ड्स द प्रिंसेस, मोर इंक्लाइंड। लेकिन आज के जो माहौल बन रहा है, आज का जिस तरीके जो इतिहास को, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, किसी जंग को हार गए तो जीता हुआ बताया जा रहा है। अच्छे बेहतरीन हिस्टोरियन हैं आप, लेकिन पिछले सालों में हमने ये चीज़ें देखी कि पढ़ाई में भी कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई कि किसी राजा ने किसी जंग को हार गया था, लेकिन अब उसको बदल के दिखाया गया कि नहीं, हम तो अब पढ़ाएंगे कि राजा जीता था। तो इस तरीके से हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा जाना, उसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा है, इतिहास शुड ऑलवेज बी टॉट एज इट वॉज, करेक्ट। तो उससे लोग सीखेंगे।
जब आप तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, इट इज़ डिस्टॉर्टेड, गलत है। मैं नहीं मानता। इतिहास को करते हैं तो एक्चुअल इतिहास सामने रखना चाहिए, उससे लोग सीखेंगे। गलती हुई है तो हुई है, और जीत हुई है तो हुई है, हार हुई है तो हार हुई है, और सुनो। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा राजघरानों को लेकर ही है। सरदार पटेल जिन्होंने जो कहा गया कि सबको जोड़ने का काम किया, सबको साथ मिलाने का काम किया, इस वक्त में देश में सबसे ज़्यादा राजनीति सरदार पटेल के नाम पर हो रही है। ऐसा है, सरदार पटेल was the only man who was not bought over by the British. All the others were. मैं मुंह से नहीं कहना चाहता क्योंकि they are ruling class, so I don't want to, but he was the only man. मैंने बचपन में इन सबको देखा, गांधी को भी देखा, नेहरू को भी देखा, नेहरू के साथ हम बड़े हुए, सरदार पटेल को भी देखा, और मेरे ससुर साहब जो हैं वो सरदार पटेल के राइट हैंड मैन थे। His Highness the Maharaja Jam Sahib of Jamnagar, Digvijay Singh ji. He was member of the British War Cabinet of Winston Churchill. He was the leader of the Indian first delegation to the United Nations when it was formed in 1945. First. And he was Chancellor of the Chamber of Princes of India, and he was the Raj Pramukh of Saurashtra. And right hand man of Sardar Patel. तो जब इतना करीबी, जिन्होंने हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा जाना, आपने इतने जो लोग आपके करीब वो रहे, मेरे को भी जो अधिक ज्ञान मिला है तो मेरे ससुर साहब से मिला है। मैं 1960 में व्हेन आई डिड माय सीनियर कैम्ब्रिज, तो मेरे ससुर साहब तब ससुर नहीं थे, ही वाज महाराजा जाम साहब ऑफ जामनगर। ही रोट अ लेटर टू माय फादर, हिज हाइनेस महाराजा देराज महाराव उदय सिंह जी ऑफ सिरोही। तब पता नहीं था ये बच्चा जब भी घर आवे पढ़ाई करके छुट्टियों में 1-2 महीने 3 महीने, he should spend only one night in Sirohi and rest he should spend the nights with me. I will teach him. और सारी जो मेरे को ज्ञान है उनका है, उन्हीं का है ज्ञान आपको। और he was a world leader, chancellor of the Chamber of Princes, सब राजाओं में सबसे नंबर 1, India's leader of the first delegation to the United Nations, member of the British War Cabinet of Winston Churchill, राज प्रमुख ऑफ सौराष्ट्र। इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? अच्छा, तो जिस तरीके से राजघराने का जो रहा देश में, जिस तरीके से राजघराने का जो दबदबा था, लेकिन जो 2 नेशन थियरी आई, उस पर आपके इतिहास के मुझे जो आपने इतिहास पढ़ा, आपने अब तक जो देखा, 2 नेशन थियरी को आप 1192 में कह दिया था ना, जो भगवान का गण था उसने 1192 में कह दिया था, हिंदू तुर्क मिल लूट सी देश के 2 टुकड़े करेंगे, हो गए। तो जब ये कह दिया, तो उसके बावजूद अब जो है वो इस बात को लेकर बहस चलती है, जिन्ना ने किया, सरदार ने किया, गांधी ने किया, किसने किया, ये बात को लेकर अब भी बहस होती है इन चीज़ों को लेकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज भी कहने के लिए सही बात को तो कहना पड़ेगा कि द ट्रू लीडर ऑफ द नेशन एंड ट्रू वेल विशर ऑफ द नेशन वो सरदार पटेल। मैं ये शब्द दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, हालांकि सभी मेरे अच्छे फ्रेंड थे फैमिली के, दे आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, आई मेट देम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मैं नहीं मिला। तो मैं छोटा सा बच्चा था, जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्हीं स्टेप्स पर मेरी 10 फोटोग्राफ्स हैं इन 1958। तो जिन्ना के बारे में क्या कहेंगे आप? जिन्ना की भी एक स्पेशलिटी थी। ही वॉज द दीवान ऑफ जूनागढ़ स्टेट। जूनागढ़ स्टेट के दीवान थे वो, बिल्कुल। और जब जूनागढ़ के नवाब ने एक डिसीजन लिया नॉट टू स्टे इन इंडिया बट टू गो टू पाकिस्तान, तो देन ही वाज पुअर फेलो एट अ लॉस, ही ऑल्सो वेंट। फिर वहाँ जाके दे मेड पाकिस्तान, बट हाँ आई डोंट थिंक द नवाब ऑफ जूनागढ़ गॉट वेरी मच आउट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हिस्ट्री जो आपने बताई, जो चीज़ें, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के जो वापस से मैंने जो पहला सवाल भी किया था, जो युवा हैं, जो आज के वक्त में जो अंदर अंदर उलझे हुए हैं किसी न किसी बात को लेकर, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, जिन्होंने सारा इनोवेशन किया यहूदी, उनको तो आपने कहा वो तो बिल्कुल ही गधे और वो लोग हैं।
तो आजकल के युवाओं को, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उलझा दिया गया इन चीज़ों के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी सवाल। आजकल के युवाओं को तो डेमोक्रेसी का ये नियम है कि जब तक आप लोगों को मिसगाइड नहीं करेंगे तब तक चल नहीं सकती। फर्स्ट डेमोक्रेसी केम टू द वर्ल्ड इन 700 BC, आपको समझा दिया। उसके तो पर्दाफाश हो गया 100 साल में ही। बिल्कुल। और फिर वहाँ की प्रजा तो मरने के लिए तैयार थी कि साहब इसको हटा दो। तो ये सेकंड डेमोक्रेसी भी यहूदियों का खेल है। आज कितनी प्रजा सुखी है या दुखी है वो तो प्रजा ही जाने। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।